अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका इस्तकबाल है अरबिक लर्निंग एकेडमी में। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कलमे की कितनी किस्में होती हैं। इस्म फ़िअल हर्फ। तो इस्म क्या होता है वो पढ़ा था, फ़िअल क्या होता है वो पढ़ा था, हर्फ क्या होता है वो पढ़ा था। तो आज आगे जो कुछ पढ़ना है उससे पहले एक गुजारिश करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब देखें आज पढ़ना क्या है। चूँकि कल हमने इस्म फ़िअल हर्फ पढ़ा था, ठीक है। कल हमने इस्म फ़िअल हर्फ पढ़ा था। तो आज जो है हम फ़िअल के बारे में सारी डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। फ़िअल के बारे में हम धीरे धीरे डिटेल्स पढ़ते जाएंगे। तो आज हमें पढ़ना क्या है फ़िअल के बारे में, तो वो देख लीजिए आप। देखें, आपने फ़िअल के बारे में तो समझ लिया कि फ़िअल कहते किसको हैं, लेकिन अब सवाल यह होता है, एक सवाल यह होता है कि फ़िअल जो होता है कितने लेटर से मिलके बनता है, कितने हरूफ से मिलके बनता है, एक ये सवाल है और ये बहुत बेसिक चीज़ है। तो आज इसी सवाल को सामने रखते हुए मैं आपको पढ़ाऊँगा। और आगे जाने से पहले मैं एक और अहम बात कह दूँ कि उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से अरबी सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक है, 2-4-5 दिनों ही से सीख रहे हैं, तो उनके लिए हो सकता है कि थोड़ा ये टफ लगे, मतलब समझ में नहीं आए। तो उनसे गुजारिश करूँगा कि आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। क्योंकि आप जब 4-5-6 दिनों से सीख रहे हैं तो आज जो कुछ पढ़ाऊँगा तो आप परेशान मत होइएगा। एक बार आप देख लीजिए, देखने के बाद आप वीडियोस को हम फॉलो करते जाइए, देखते जाइए। फिर उसके बाद एक स्टेज आएगा कि आपको समझ में आने लगेगा और फिर दोबारा आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप समझ लेंगे। क्योंकि फ़िअल जो होता है, फ़िअल की जो किस्में होती हैं कि फ़िअल के अंदर कितने हुरूफ होने चाहिए, तो उस हिसाब से फ़िअल की 2 किस्में होती हैं। फ़िअल कितने हुरूफ से मिल के बनता है, इस हिसाब से हम जो फ़िअल की तक़सीम करते हैं उसको वी डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, 2 टाइप होते हैं, ठीक है। अगर आपसे सवाल ये किया जाए, हाँ अब यहीं पे रुक के एक चीज़ ये बोल दूँ, उन लोगों के लिए जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या उन लोगों के लिए जो अरबी पढ़े हुए हैं 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 1 महीने, 2 महीने पढ़े हुए हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और उनको ये समझ में आएगा कि हाँ आज हमने समझा कि जो फ़िअल होता है, फ़िअल कितने हुरूफ से मिलके बनता है और फ़िअल का स्ट्रक्चर जो होता है, कहीं फ़अला है, कहीं फ़अला है, कहीं इस्तफ़हमा है, तो क्या है ये, तो उनके लिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा और एग्ज़ाम के हिसाब से भी ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई। तो अब आपसे एक सवाल ये करता हूँ कि फ़िअल जो हैं, फ़िअल की इस हिसाब से कि उस फ़िअल के अंदर कितने असली हुरूफ हैं और कितने एडेड हुरूफ हैं, एडेड लेटर्स हैं, ज़ायद हुरूफ हैं, इस हिसाब से अगर फ़िअल की हम तक़सीम करें तो फ़िअल की 2 किस्में होती हैं। एक होता है नंबर 1 फ़िअल मुजर्रद, फ़िअलुन मुजर्रदुन, फ़िअलुन मुजर्रद, और दूसरी किस्म होती है फ़िअलुन मज़ीद फ़ी। चलिए आप रुकिए, मैं आपको समझाया जाता हूँ क्या होता है फ़िअलुन मज़ीद फ़ी, ठीक है। इस हिसाब से कि फ़िअल के अंदर असली हुरूफ हैं या ये कि फ़िअल के अंदर ज़ायद हुरूफ हैं, एडेड लेटर से हैं, इस हिसाब से फ़िअल की 2 किस्में होती हैं। अगर आपसे सवाल आ जाए एग्ज़ाम में तो आप फ़ौरन बता देंगे। 2 किस्में होते हैं, या ये कि आप अरबिक बोलना और लिखना सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेसिक चीज़ें आपको याद होना चाहिए। बस आप इतना याद रखिए, आगे मैं क्लियर करता जाता हूँ। अब
अब देखें, अब फेले मुजर्रद जो होता है, फेले मुजर्रद किसको बोलेंगे? ठीक है, फेले मुजर्रद किसको बोलेंगे? तो देखें, फेले मुजर्रद बोलेंगे उस फेल को जिसके तमाम हुरूफ असली हों, तमाम हुरूफ जिसके क्या हों? असली हों, फेले मुजर्रद बोलेंगे। जैसे देखें, फ़अला, फ़अला ये क्या है? फ़िअल मुजर्रद है। फ़अला फ़िअल मुजर्रद है, क्यों? इसके तमाम हुरूफ असली हैं। ठीक है, फ़िअल मुजर्रद बोलेंगे जिसके तमाम हुरूफ असली हैं। कतबा ये क्या है? फ़िअल मुजर्रद है क्योंकि इसके तमाम हुरूफ असली हैं। ठीक है, कतबा फ़िअल मुजर्रद है क्योंकि इसके तमाम हुरूफ असली हैं। और ज़रबा, ज़रबा फ़िअल मुजर्रद है क्योंकि इसके तमाम हुरूफ असली हैं। ठीक है, शहीदा, शहीदा फ़िअल मुजर्रद है क्योंकि इसके तमाम हुरूफ असली हैं। तो आपको फ़िअल मुजर्रद क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले आप ये समझें कि फ़िअल मुजर्रद क्या होता है, यह आपको क्लियर हो गया तो आगे हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, परेशान मत होइए। ठीक है, फ़िअल मुजर्रद आपको समझ में आ गया। अब देखें ना, इस चीज़ को आप ऐसे समझें कि ये जो मुजर्रद होता है ना, मुजर्रद, मुजर्रद का माना क्या होता है? जर्रदा युजर्रदु, तजरीद का मतलब होता है खाली करना, तो मुजर्रद का मतलब होता है खाली। तो फ़िअल मुजर्रद किसको बोलते हैं? जो कि हुरूफ असली से खाली हों, जो कि हुरूफ ज़वाइद से, हुरूफ ज़ाइद से, सॉरी हुरूफ असली नहीं, जो कि हुरूफ असली से खाली हों। तो मुजर्रद का मतलब जो खाली हो, यानी हुरूफ असली से जो खाली हो, यानी जिसके तमाम हुरूफ असली हों, तो उसको बोलते हैं फ़िअल मुजर्रद। अब फ़िअल मज़ीद फ़ी किसको बोलते हैं? अब देखिए, मज़ीद फ़ी आपको वर्ड से ही समझ में आ जाएगा। मज़ीद को, मज़ीद का मतलब क्या होता है? मज़ीद का मतलब होता है इन विच एडेड, जिसमें कुछ ज़्यादा किया गया हो, मज़ीद जिसमें कुछ ज़्यादा किया गया हो। अब तो फ़िअल मज़ीद का सीधा सा मतलब हो जाएगा कि वो फ़िअल जिसमें, जिसके हुरूफ असली में, जिसके ओरिजिनल लेटर में कुछ लेटर ऐड किए गए हों, जिसके हुरूफ असली में कुछ हुरूफ बढ़ा दिए गए हों, कुछ हुरूफ का इजाफा कर दिया गया हो, तो उसको बोलते हैं फ़िअल मज़ीद फ़ी। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझाता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। फ़िअल मज़ीद फ़ी किसको बोलेंगे? कि उस फ़िअल को बोलेंगे जिसके हुरूफ असली में कुछ हुरूफ ऐड कर दिए गए हों, कुछ हुरूफ उसके अंदर बढ़ा दिए गए हों, उसको बोलेंगे फ़िअल मज़ीद फ़ी। देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, इस तक, इस तक तबा, इस तक तबा। ठीक है, ये असल में इसका हुरूफ असली क्या है? कतबा, कतबा में से होता है लिखना, लेकिन यहाँ पे 3 हुरूफ बढ़ा दिए गए हैं, अलिफ सीन से, तो इसी को बोलेंगे फ़िअल मज़ीद फ़ी। और रुक जाइए, और एक एग्जांपल लीजिए आप। ये देखें, ये आपका है इस्तग़फ़रा, 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 इस्तग़फ़रा में से क्या होता है? माफ़ी तलब करना। ठीक है, ये इसके असल हुरूफ क्या है? गफ़रा, गैन फारा, लेकिन इसमें 3 हुरूफ बढ़ा दिए गए, अलीफ सीन ता, तो इसी को क्या बोलेंगे? फ़िअल मज़ीद फ़ी। और एग्जांपल लीजिए आप, और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए, तखासमा, तखासमा, तखासमा में से क्या होता है? ये ता है। तखासमा में से क्या होता है कि कई लोग मिल के झगड़ें, तो उसको बोलते हैं तखासमा, तखासमा। ठीक है, तो अब इसको ये देखें कि इसका जो असली हुरूफ है वो कौन कौन सा है? खा, साद, मीम, तो इसमें ता और अलिफ, ये हर्फ बढ़ा दिए गए हैं, तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? फ़िअल मज़ीद फ़ी। तो अब रुकिए, हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, एक ही दिन में सब कुछ कंप्लीट नहीं करना है, धीरे धीरे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से देता हूँ
तो आप इससे ये बताएंगे कि कौन सा फेल मुजर्रद है, कौन सा फेल मजीद फी है। आप एग्जाम्पल से देता हूँ, जैसे देख लें आप, कारूमा, कारूमा ये क्या है, मुजर्रद है, काफ रामीम हुरूफ असली हैं। तो अगर इसी को हम ये कहते हैं अकरमा, अकरमा, तो ये क्या हो जाएगा, फेल मजीद फी हो जाएगा। क्यों? वजह है कि जो 3 हुरूफ असली हैं काफ रामीम, उसमें एक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही आप देख लीजिए, ज़रबा, ज़रबा, ज़रबा मीन से होता है मारना। उसी को अगर ये क्या हो गया, मुजर्रद हो गया, क्योंकि ये इसके तीनों हुरूफ असली हैं। लेकिन अगर हम ये कह दें अज़रबा, अज़रबा, तो ये क्या हो जाएगा, मज़ीद फी हो जाएगा। क्यों? वजह है कि ज़रबा असली हुरूफ है, उसका एक हुरूफ हर्फ यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, एक लेटर ऐड कर दिया गया है, तो इस वजह से क्या हो गया, मज़ीद फी। और ऐसे ही एग्जाम्पल्स और दे सकते हैं आप, नसारा, नसारा, नसारा ये क्या है, फेले मुजर्रद है। ठीक है, नसारा क्या है, फेले मुजर्रद है। तो अब इसी से अगर हम, नसारा में से होता है मदद करना, इसी से अगर हम ये कह दें इस्तनसरा, इस्तनसरा, तो इस्तनसरा में ये क्या हो जाएगा, मज़ीद फी हो जाएगा। क्यों? वजह यह है कि नून सादरा ये हुरूफ असली हैं, अलिफ सीन ता बढ़ा दिए गए हैं। नून सादरा ओरिजिनल हुरूफ हैं, नून नसरा, नून सादरा, इस्तनसरा, तो नून सादरा ओरिजिनल लेटर से हैं, अलिफ सीन ता एडेड लेटर्स हैं, इसको बढ़ा दिए गए हैं। तो ये आपको फेल मुजर्रद, फेल मजीद फी किसको बोलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में मुजर्रद और मजीद फी के बारे में और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, तो रुक जाइए, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, बेसिक क्लियर होना चाहिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब आप लोगों के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लाता हूं, आप सोच के रखेंगे कौन सा मुजर्रद है, कौन सा मजीद फी है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप बताएंगे कौन सा मुजर्रद, कौन सा मजीद फी है। मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट, 1 मिनट वेट करूंगा, आप सोचेंगे, फिर मैं पूछूंगा। चलिए एग्जाम्पल से देता हूँ। क़ाअदा, इसके बारे में आप बताएंगे मुजर्रद है या मजीद फी है। क़ाअदा, ठीक है। इस्तलहमा, 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 ठीक है। और राकिबा, ठीक है। तो आगे है अरकबा, ठीक है। जहीला, ठीक है। जहीला, आगे है तजाहला, तजाहला, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स और लीजिए। शारूफा, शारूफा, आगे है तशर्रफा, तशर्रफा, ठीक है। और एक एग्जांपल और ले लीजिए। समिया, समिया, इस्तमा, इस्तमा, जमा, इज्तमा। देखें, यह आपको एग्जाम्पल से दिए गए हैं। अब आप 30 से 40 सेकंड इस पे गौर करेंगे, कौन सा फेल मुजर्रद है, कौन सा मजीद फी है। ये जब आप हो जाएगा, फिर हम आगे और डिटेल्स पढ़ेंगे। डिटेल्स कई चीज़ों को लेकर है, हो सकता है कि आज ना हो पाए, 2-3 वीडियोस बन जाएं इस पर, लेकिन मैं सोचता हूँ कि सब कुछ क्लियर करते हुए चलें, जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं। चले, आप थोड़ा सा गौर करें, फिर मैं पूछूंगा, आप लोग बताते जाएंगे और आप लोग खुद में देखेंगे ये सही है या गलत है। इसमें आप गौर करें कि कौन सा फेल मुजर्रद है, कौन सा फेल मजीद फी है। क़ादा, इस्तलहमा, रकीबा, अरकबा, जहीला,
तजाहला, शरुफा, तशर्रफा, समिआ, इस्तमाआ, जमाआ, इस्तमाआ। मैं थोड़ा वेट करता हूँ। आई थिंक आपने गौर कर लिया होगा। अब आपने जो गौर कर लिया है वो दिल में रखा है, फिर मैं बताते जाऊंगा, फिर अपने आप को आप देखेंगे आप सही है या गलत है। तो कादा ये क्या है? ये फ़िअल मुजर्रद है, ठीक है। इस्तलहमा ये क्या है? ये फ़िअल मज़ीद फ़ी है, मज़ीद फ़ी है। रकिबा ये क्या है? फ़िअल मुजर्रद है। अरकबा ये क्या है? मज़ीद फ़ी है, क्योंकि रा काफ बा असल था, अलिफ बढ़ गया है। अरकबा मज़ीद फ़ी है। जहिला ये क्या है? जीम हा लाम, इसके असली हुरूफ हैं तो ये मुजर्रद है। तजाहला ये क्या है? ये मज़ीद फ़ी है। क्यों? वजह यह है कि जीम हा लाम असली हुरूफ था, ता अलिफ बढ़ गया है तो ये मज़ीद फ़ी हो गया, ठीक है। शरुफा ये क्या है? ये मुजर्रद है, क्योंकि शीन राफा असली हुरूफ हैं। तशर्रफा ये क्या है? मज़ीद फ़ी है। क्यों? वजह है कि ता और एक रा बढ़ गया है, ठीक है, तो इस वजह से मज़ीद फ़ी है। समिआ मुजर्रद है। क्यों? सीन मीम आलिफ असली हुरूफ हैं। इस्तमा क्या है? मज़ीद फ़ी है। क्यों? वजह यह है कि असली हुरूफ थे सीन मीम आइन, तो यहाँ पे अलिफ और ता बढ़ गया है तो मज़ीद फ़ी है। जमा ये क्या है? मुजर्रद है। क्यों? वजह यह है कि जीम मीम आइन असली हुरूफ हैं। इस्तमा क्या है? मज़ीद फ़ी है। क्यों? वजह यह है कि जीम मीम आइन जमा असली हुरूफ था, अलिफ और ता बढ़ गया है। आई थिंक अब आपको के लिए क्लियर हो गया, आप सब के लिए, कि फ़िल मुजर्रद किसको बोलते हैं, मज़ीद फ़ी किसको बोलते हैं। अब आगे के डिटेल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं उसी हिसाब से आगे दूसरा वीडियो बना दूंगा क्लियर करके, ठीक है। चलें, अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई कि मुजर्रद किसको बोलते हैं, मज़ीद किसको बोलते हैं, अब सवाल ये आता है, मुजर्रद तो समझ गए कि जिसके तमाम हुरूफ असली हैं। तो अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि ये बताइए कि अरबिक में जो फ़ेल होते हैं उसके हुरूफ असली कम से कम कितने होते हैं। अगर ये सवाल कीजिए, ये बहुत अहम सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, जिससे उमूमन जिस पे ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन इसी वजह से मैं ज़ोर दे के बोल रहा हूँ। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि अरबिक में जो फ़ेल होते हैं उसके असली हुरूफ ओरिजिनल लेटर्स कितने होते हैं, ओरिजिनल लेटर्स कितने होते हैं, अगर आपसे ये सवाल किया जाए तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखें कि अरबिक में जो फ़ेल होते हैं उसके ओरिजिनल लेटर्स जो होते हैं वो या तो 3 लेटर से बन के बनते हैं या 4 लेटर से, या तो 3 हुरूफ से मिलके बनते हैं या 4 हुरूफ से मिलके बनते हैं, ठीक है। समझ में आया? अरबिक में जो फ़ेल होते हैं उसके हुरूफ असली जो है कम से कम या तो 3 होंगे या 4 होंगे, ठीक है। 4 वाले कम हैं, 3 वाले ज़्यादा हैं, 3 वाले ज़्यादा ही मोस्टली हैं और 4 वाले थोड़े बहुत हैं। चलें, ये चीज़ क्लियर हो गया कि अगर आपसे सवाल किया जाए कि अरबिक में जो फ़ेल होते हैं उसके हुरूफ असली कम से कम कितने होते हैं, तो 3 होते हैं या 4 होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से कहते हैं कि मुजर्रद की 2 किस्में हैं, एक क्या सुलासी मुजर्रद, दूसरा रुबाई मुजर्रद। सुलासी का मतलब जो 3 हरफों से मिलकर बने, रुबाई का मतलब जो 4 हरफों से मिलकर बने, ठीक है। इतनी चीज़ें आज मुजर्रद ही के बारे में हम बात करेंगे, मज़ीद पे हम नहीं चल पाएंगे, मुजर्रद के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तो आप समझ में आया आपको कि अरबिक में जो फ़ेल होता है जिसके हुरूफ असली जो होते हैं वो या तो 3 होते हैं या 4 होते हैं। इसी वजह से बोलते हैं कि मुजर्रद की 2 किस्में हैं। नंबर 1 सुलासी मुजर्रद, सुलासी मुजर्रद, समझ में आया।
मुजर्रद किसको बोलते हैं? मुजर्रद बोलते हैं जिसके तमाम हुरूफ असली हों, ठीक है। तो मुजर्रद की 2 किस्में हैं, ठीक है। सुलासी मुजर्रद, सुलासी मुजर्रद का मतलब क्या हुआ कि जिसके 3 हुरूफ असली हों, ठीक है, जिसके 3 हुरूफ असली हों। तो यहाँ पे रुक करके मैं फिर से समझाना चाहूँगा उन लोगों को जो कि मदरसा बैकग्राउंड से नहीं है, तो हो सकता है उनके लिए समझना मुश्किल हो जाता होगा। इसको ऐसा समझें कि अरबिक में जो फेल होते हैं उसके ओरिजिनल लेटर्स जो होते हैं, ओरिजिनल लेटर्स कम से कम कितने होते हैं? तो ओरिजिनल लेटर कम से कम या तो 3 होते हैं तो उसी को बोलते हैं सुलासी मुजर्रद, या 4 होते हैं तो उसको बोलते हैं रुबाई मुजर्रद, रुबाई मुजर्रद, या 4 होते हैं रुबाई मुजर्रद, ठीक है। आई थिंक अब आप ये कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। आपके जहन से कभी भी ये नहीं जाना चाहिए कि अरबिक में जो फेल होते हैं वो 3 हुरूफ असली हुरूफ जो होते हैं, अरबिक में जो फेल होते हैं उसके हुरूफ असली जो होते हैं या तो 3 होते हैं उसको बोलते हैं सुलासी मुजर्रद, या 4 होते हैं उसको बोलते हैं रुबाई मुजर्रद। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब सुलासी मुजर्रद जो होते हैं उसके कुछ वज़न होते हैं, उसके कुछ पैटर्न से होते हैं। सुलासी मुजर्रद जो होते हैं अरबिक में जो फिर उसके कुछ पैटर्न से होते हैं, उसी पैटर्न पे सारे फेल आते हैं, सारे फेल उसी पैटर्न पे आते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है, याद रखें। तो उसके कितने पैटर्न से हैं? तो उसके 6 पैटर्न से हैं, 6 वज़न हैं अरबिक में सुलासी मुजर्रद के, यानी कि जो फेल जिसके हुरूफ असली 3 हों उसके 6 वज़न हैं, 6 पैटर्न्स हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो ये याद रखिएगा। नंबर 1 ज़रबा यज़रिबु, ज़रबा यज़रिबु, ज़रबा यज़रिबु, ठीक है। और नंबर 2 नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु। अभी रुकिए, आप लोगों से पूछा जाए क्वेश्चन। नंबर 3 समिआ यस्माउ, समिआ यस्माउ, ठीक है। समिआ यस्माउ हो गया आपको। नंबर 4 फतहा यफ्तहु, फतहा यफ्तहु, ये हो गया आपका नंबर 4। नंबर 5 करुमा यकरुमु, करुमा यकरुमु। नंबर 6 हसीबा यहसिबु, हसीबा यहसिबु। चलें, इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई, मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखें, अरबिक में वो तमाम वर्ब्स, वो तमाम फेल जो कि 3 असली हुरूफ से, 3 ओरिजिनल लेटर से मिलके बनते हैं, वो तमाम फेल अरबिक के अंदर जितने भी नुसूस हैं, जितने भी टेक्स्ट हैं, जो कुछ भी कह लें, वो सब के सब इन्हीं 6 पैटर्न पे होंगे। इन्हीं 6 पैटर्न में से किसी पैटर्न पे होगा। इस वजह से आपको याद रखना ज़रूरी है, इस वजह से आपको ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जितने भी फेल आएंगे अरबिक में, जितने भी वर्ब्स आएंगे, वो इन्हीं 6 पैटर्न से, जो 3 लेटर से जो मिलकर बनते हैं, 3 ओरिजिनल लेटर से, 3 हुरूफ असली से मिल करके जितने भी फेल आते हैं अरबिक में, वो इन्हीं 6 पैटर्न पे आएंगे। वो क्या? ज़रबा यज़रिबु, ठीक है। या तो ज़रबा यज़रिबु से आएगा, या तो नसरा यंसुरु से आएगा, या तो समिआ यस्माउ, या फतहा यफ्तहु, या करुमा यकरुमु, या हसीबा यहसिबु से आएगा। यहीं पर रख के एक बात याद रखें, ये वाला जो होता है
ये रेयर केस में यूज होता है, इस पे रेयर ही कोई इस पैटर्न पे कोई फेल आता है हसीबा यहसिबु से, लेकिन ये जो 5 हैं इस पे धड़ल्ले से फ्रेंकली आता है। ठीक है, अब आपको कुछ एग्जांपल से देता हूँ, वो देखें। जैसे ये देखें नसरा यंसुरु है, ठीक है, नसरा यंसुरु। अब देखिए क़ाअदा यक़उदु, अगर ये है क़ाअदा यक़उदु तो इसको आप फौरन क्या कहेंगे, ये नसरा यंसुरु वाले पैटर्न से है, नसरा यंसुरु वाले बाज से है, यक़उदु, क़ाअदा यक़उदु। ठीक है, ऐसे ही अख़दा यअख़ुदु तो ये इस पैटर्न से हैं। दूसरा देखें ज़रबा यज़रिबु है, तो अगर यहाँ पे ये आ रहा है फॉर एग्जांपल जलसा जलसा यजलिसु, तो आप फौरन क्या बताएंगे, ज़रबा यज़रिबु के वजन पे है, बाप से है, ज़रबा यज़रिबु के पैटर्न से है, जलसा यजलिसु। ठीक है, जलसा यजलिसु। और ऐसे ही आप देख लें वादा याइदु। ठीक है, और समिआ यस्माउ से आप देख लें, जैसे देखिए अलीमा यालमु, तो ये किस पैटर्न से है, अलीमा यालमु, अलीमा यालमु ये किस वजन पे है, समिआ यस्माउ के वजन पे है। ठीक है, समिआ यस्माउ के वजन पे। ऐसे ही आप देख लीजिए फतह यफ्तहु है, तो ज़हबा यज़हबु, ज़हबा यज़हबु, ज़हबा यज़हबु ये किस पैटर्न पे है, फतह यफ्तहु के पैटर्न पे है। करुमा यकरुमु, तो जैसे शरुफा यशरुफु, शरुफा यशरुफु ये किस पैटर्न पे है, करुमा यकरुमु के पैटर्न पे। तो ओवरऑल खुलासे के तौर पर हम ये समझते हैं कि जो सलासी मुजर्रद होते हैं, यानी वो फेल जो कि 3 हुरूफ असली से 3 ओरिजिनल लेटर से मिल के बनते हैं, वो तमाम फेल 6 वज़न पे 6 पैटर्न पे आते हैं, वो ये सारे पैटर्न हैं। अब आप अरबी सीखना चाहते हैं, अरबी बोलना चाहते हैं, तो आपको ये सारे पैटर्न्स आपको याद रखना पड़ेगा, तो इस वजह से इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। ज़रबा यज़रिबु, नसरा यंसुरु, समिआ यस्माउ, फतह यफ्तहु, करुमा यकरुमु, हसिबा यहसिबु। तो ये आप याद रखेंगे तो आगे आपको अरबी बोलने में, अरबी समझने में, अरबी में बात करने में, लिखने में आसानी होगी, और ये बेसिक चीज़ है। अब बात आती है कि रुबाई मुजर्रद जो है, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मुजर्रद के कितने पैटर्न से हैं। ठीक है, रुबाई मुजर्रद के कितने पैटर्न से, अब ये सवाल आता है। फिर मज़ीद फ़ी जो होते हैं उसके कितने पैटर्न से हैं, तो ये सारी बातें हैं। तो आज रुबाई मुजर्रद ही पे बातें ख़त्म करते हैं, और कल इंशाअल्लाह आपको मज़ीद फ़ी के बारे में, क्योंकि किसी ने कमेंट करके कहा था कि मज़ीद फ़ी कैसे बनता है वो बता दीजिए, तो कल जो है मज़ीद फ़ी के बारे में बात करेंगे। यहाँ रुबाई मुजर्रद की बात चलते हैं। देखा, एक चीज़ ये कि आपको मैंने अभी बताया था कि अरबिक में जो फेल हुरूफ असली से मिलके बनते हैं, जो कि ओरिजिनल लेटर से मिलके बनते हैं, उसकी 2 किस्में हैं, उसके 2 टाइप हैं। एक तो वो जो कि 3 हर्फ से मिलके बनते हैं, और दूसरी टाइप ये है होती है कि जो कि 4 हुरूफ असली से 4 ओरिजिनल लेटर से मिलके बनते हैं। तो वो फेल जो कि 4 ओरिजिनल लेटर से 4 हुरूफ असली से मिलके बनते हैं, तो उसको बोलते हैं रुबाई मुजर्रद। रुबाई का मतलब होता है 4 लेटर वाला फेल। ठीक है, तो अब रुबाई मुजर्रद की बात करें तो उसके कितने पैटर्न हैं। जैसे सुलासी मुजर्रद जो कि 3 हुरूफ असली से मिलकर के जो फेल बनता है, तो 3 ओरिजिनल लेटर से मिलकर जो फेल बनता है, उसके जो है 6 पैटर्न्स थे, 6 वजन थे, वो आपके सामने आ चुका है। लेकिन जो कि 4 ओरिजिनल लेटर से मिलके जो फेल बनता है, उसका कितना पैटर्न है, उसका कितना वजन है, कितना बाब है, तो उसका एक ही बाब है। वो कौन सा है, फ़अलला, फ़अलला।
फ़अलला, जैसे दहरजा, दहरजा। तो यहाँ पे ये जो है दहरजा, इसके चारों हरूफ असली हैं। तो खुलासा कलाम ये निकला कि आपने ये समझ लिया कि मुजर्रद किसको बोलते हैं, कि वो फ़ेल जिसके तमाम हरूफ ओरिजिनल हों, तमाम लेटर्स असली हों। और मज़ीद फ़ी किसको बोलते हैं, वो फ़ेल जिसमें कुछ हरूफ बढ़ा दिए गए हों, कुछ लेटर्स ऐड कर दिए गए हों। अब आपने ये भी समझ लिया कि अगर आपसे सवाल किया जाए कि अरबिक में जो फ़ेल होता है उसके ओरिजिनल लेटर्स कितने होते हैं, तो आपने ये भी समझ लिया कि उसके ओरिजिनल लेटर्स या तो 3 होते हैं, जिसको बोलते हैं सुलासी मुजर्रद। और सुलासी मुजर्रद के जो पैटर्न्स हैं, जो वज़न है, वो 6 वज़न है, जो आपके सामने गुजर चुका। या नहीं, या ये कि अरबिक में जो फ़ेल होते हैं उसके जो ओरिजिनल लेटर्स होते हैं या तो 4 होते हैं, जिसको बोलते हैं रुबाई मुजर्रद, और इसका सिर्फ एक ही वज़न, एक ही पैटर्न है, वो है फ़अलला, जैसे दहरजा। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अब कल जो है हम लोग इंशाअल्लाह मज़ीद फ़ी के बारे में पढ़ेंगे, और मज़ीद फ़ी के बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊँगा। फिर आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।